electron revolving in nth Bohr orbit has magnetic moment mu n. If mu n is directly proportional to n की पावर x, then value of x is. तो यहाँ पे इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, आई इंटू ए के बराबर, आई इंटू ए। तो यहाँ पे आई इक्वल टू जो होगा वो क्या होता है, क्यू बाई टी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ई बाई टी, और टाइम पीरियड सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ई बाय में 2 पाई आर बाय में क्या हो जाएगा, v के बराबर। मान लो v की वेलोसिटी से r के रेडियस पे घूम रहा है तो टाइम पीरियड जो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से i इक्वल टू आ गया ई वी बाय में 2 पाई आर, ये आपके पास i की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पुट करेंगे म्यू इक्वल टू क्या हो गया, i की वैल्यू ई वी बाय में 2 पाई आर इंटू में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आ जाएगा ई वी आर बाय में 2 के बराबर। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे E और 2 तो कांस्टेंट है, V और R जो है वो वेरिएबल होंगे n के साथ। तो यहाँ पे हम अगर देखें L इक्वल टू क्या होता है, NH बाई 2 पाई ये होता है, और अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो L की वैल्यू MVR इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH बाई 2 पाई के बराबर। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास NH बाय में 2 पाई MR, ये आएगी आपके पास V की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे NH बाय में 2 पाई M इंटू आर इंटू में R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास ENH बाय में 2 पाई M, ये आएगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे अगर देखें H कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई और M, तो यानी कि जो NU है ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, N के, और N की पावर क्या है 1 है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 के बराबर। डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। फॉर्मूला याद कर लो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका होता है NEH बाय में 2 पाई M के बराबर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।